जी के विद प्रिंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न एवं पूछे भी जाते रहे हैं लगातार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसको जो है हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से अकबर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो वह थी फारसी। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वह थी दोस्तों फारसी। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा को किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो ये बुलंद दरवाज़ा को गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने गुजरात विजय के दौरान बनवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो जहांगीर सलीम को न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर सलीम को जो है न्याय के लिए याद किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है यह किसने किया? तो यह किए थे राजा मान सिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है यह राजा मान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, मुगलों को नवरोज का त्योहार कहाँ से मिला? मुगलों को नवरोज का त्योहार कहाँ से मिला? तो मुगलों को जो नवरोज का त्यौहार है यह पारसियों से मिला। मुगलों को नवरोज का जो त्यौहार है यह पारसियों से मिला दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह जो है बीबी का मकबरा एवं सबिया उद दौरानी का मकबरा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा एवं सबिया उद दौरानी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। यह जो है द्वितीय ताजमहल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, इसकी सेना में सबसे अधिक जो है हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में जो है सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यह पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवर ए सुहैली जो ग्रंथ है यह जो है किसका अनुवाद है? तो यह जो है पंचतंत्र का अनुवाद है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह जो है ग्वालियर में स्थित है। संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है यह ग्वालियर में दोस्तों स्थित है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो यह थी बाबर की पुत्री। गुलबदन बेगम जो है यह बाबर की पुत्री थी दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है यह किसके काल में हुआ? तो यह अकबर के काल में हुआ। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है यह अकबर के काल में हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? तो फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। जहांगीर के शासन की जो मुख्य विशेषता थी यह थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण, यह थी दोस्तों।
अगला प्रश्न है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो वह दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो वह था दक्कन का गवर्नर दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक के धारण की? गुड़ समंदर की उपाधि जो है किस शासक ने धारण की? तो यह शाहजहां ने गुड़ समंदर की उपाधि को धारण किया था, शाहजहां ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम यानी बिहार में शेर शाह का मकबरा है। शेर शाह का जो मकबरा है यह सासाराम यानी बिहार में है। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें।